नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान। जी हाँ बच्चों, एमए का फर्स्ट ईयर का गृह विज्ञान, जिसमें मैंने आज आप सबके लिए पेपर सेकंड लिया है। जी हाँ, इससे पहले आप सबने देखा कि मैंने पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ाया। पेपर फर्स्ट में मैंने डाइट इन रिलेशन टू डिजीज़, जो बीमारियों से संबंधित आहार थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, इसे बहुत ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जाता है। तो बच्चों, जो क्रियात्मक विकास की परिभाषा है, जो क्रियात्मक विकास होता है बच्चों में, उसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे, दो परिभाषा। और उसके उपरांत हम लोग ये देखेंगे कि शारीरिक कौशलों का विकास, कैसे बच्चे का शारीरिक कौशल का विकास होता है, अर्थात पैरों के द्वारा कौन कौन से विकास होते हैं और हाथों के द्वारा कौन कौन से विकास होते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे आसानी से समझ में आए। और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक अवश्य किया करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर मुझे किया करें, जिससे मुझे पता चले कि आप सबके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बच्चों, देख पा रहे हैं कि आप सब प्रश्न हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि क्रियात्मक विकास की परिभाषा है। तो क्रियात्मक विकास की परिभाषा सबसे पहले हम लोग हार्लाक के अनुसार देखते हैं। जी हाँ, हार्लाक ने क्या कहा था अपनी परिभाषा में? इन्होंने कहा था कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की इन गतिविधियों के नियंत्रण से है। जो गतिविधियां होती हैं मांसपेशियों की, जो क्रियात्मक विकास है, मांसपेशियों की जो गतिविधियां होती हैं उनके नियंत्रण से है, जो जन्म के समय तथा जन्मोपरांत निरर्थक एवं अनिश्चित होती हैं। ये गतिविधियां ऐसी होती हैं जो हॉर्लॉक जी कह रहे हैं, जो जन्म के उपरांत, जन्म के बाद निरर्थक होती हैं, पर अनिश्चित होती एवं अनिश्चित होती हैं जन्म के समय, और आगे चलकर इनका विकास होता है और ये धीरे धीरे उन्हें सार्थक करती हैं, निरर्थक से अनिश्चित से निश्चित में परिवर्तित होता है। तो हार्लॉक ने जो कहा है आप सब नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट हमारा है क्रो एवं क्रो के अनुसार। जी हाँ, ये बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा था कि क्रियात्मक योग्यताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों, जो क्रो ने कहा कि जो क्रियात्मक विकास होता है, क्रियात्मक योग्यताएं जो होती हैं, उनका योग्यताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक गतिविधियां, जो शरीर के द्वारा क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, जो नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव होता है। जी हाँ बच्चों, अगर आपके हाथों में मांसपेशियां कार्यरत न रहें तो आप हाथों के द्वारा कैसे कुछ पकड़ सकेंगे और पैरों के द्वारा कैसे चल सकेंगे। इसलिए मांसपेशियों के संयोजन द्वारा ही ये कार्य संभव होता है। तो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक कौशलों का विकास। जी हाँ, शारीरिक कौशलों का विकास। यदि आप सबसे प्रश्न में पूछा जाता है कि बच्चे के विकास में शारीरिक कौशलों का, क्रियात्मक विकास में शारीरिक कौशलों का विकास बताइए, तो आप सब दो परिभाषा या एक ही परिभाषा लिख के उसके बाद इन सभी कौशलों के बारे में विस्तार से लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर एक प्रश्न में परिभाषा जरूर याद रखना, क्योंकि जैसे ही आप परिभाषा को लिख देते हैं या परिभाषा उसमें दर्शा देते हैं, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं हाथ के कौशल और पैर के कौशल। जी हाँ, हैंड कौशल और लेग कौशल, ये बहुत ही हैंड स्किल जो होते हैं, ये बहुत ही, जैसे कि आप कंघा करना, हाथों से पकड़ना, ये सभी आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, उसके बारे में विस्तार से भी जानेंगे, क्योंकि आपके प्रश्नों में आई होप ये आपके पेपर में आएगा, और आप यदि विस्तार से जाने रहेंगे तभी तो लिख पाएंगे। तो देखते हैं क्या है बच्चों। पहला है हमारा, जी हाँ, हाथ के कौशल। हाथ के कौशल में क्या आता है? स्वयं खाना। जी हाँ, बच्चा जैसे ही बड़ा होता है सबसे पहले वो स्वयं खाना ही प्रारंभ करता है, कुछ पकड़ना ही प्रारंभ करता है। जैसे ही बच्चे में वह क्या करेगा, स्वयं भोजन करने से हस्त कौशल की शुरुआत होती है, और बचपनावस्था में ही हो जाता है। ये कब होता है? जब उसका बचपन अवस्था होता है, तभी ये विकास प्रारंभ हो जाते हैं। किंतु पूर्ण विकास बाल्यावस्था में होता है। बचपन अवस्था से लेकर उस बाल्यावस्था में इसका पूर्ण विकास हो जाता है। तो यह 15 माह का वर्ष, जैसे ही बच्चा 15 माह का
बालक होता है वह चम्मच का प्रयोग करने लगता है। वह चम्मच से कुछ भी खा सकता है और पकड़कर मुंह में भी डाल सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चे के हाथ के कौशल में सेल्फ फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेल्फ फीडिंग आता है क्योंकि वह स्वयं के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है बच्चों स्वयं वस्त्र पहनना। जी हाँ बच्चों, स्वयं वस्त्र पहनना, इसमें जब बच्चा स्वयं वस्त्र पहनने की क्रियाओं के दौरान पहले बालक वस्त्र उतारना सीखता है। जी हाँ, आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप सब देखते होंगे कि बच्चा वस्त्रों को उतारने की क्रिया करना और तत्पश्चात पहनने की क्रिया, ये सब सामान्यतः बालक इस कौशल को 2 से 3 वर्ष की आयु तक, ये कौशल कब तक होता है? 2 से 3 वर्ष तक की आयु में। तो याद रखना, स्वयं वस्त्र पहनने का कौशल बच्चों में कब होता है, किस उम्र में? तो 2 से 3 वर्ष की आयु में होता है। और इस समय क्या होता है, बच्चे बालक मोजे, जूते और टोपी को भी आसानी से उतार सकते हैं। 3 वर्ष बाद बालक इलास्टिक युक्त नेकर आसानी से पहन लेता है। 3 वर्ष के बाद बच्चा आसानी से कपड़े पहन सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है कंघी करना। जी हाँ, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे बच्चा धीरे धीरे विकास होता है, अपने माता पिता को देखता है कंघी करते हैं कैसे और कैसे कैसे क्रियाएं करते हैं, तो वो भी स्वयं अपने बालों को संवारने की प्रक्रिया करने लगता है। यह उम्र जब बालक, इस कौशल का विकास भी बचपनावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। 1.5 वर्ष का बालक अपने बालों में कंघी करने लगता है, किंतु अपने बालों को संवार नहीं पाता है। 1.5 वर्ष के बालक ही कंघी करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वो अच्छे से अपने बालों को संवार नहीं पाता है और वह धीरे धीरे अभ्यास करने लगता है और 3 वर्ष का पूर्ण होने तक अपने बालों को थोड़ी मात्रा में संवारने लगता है, किंतु 7 वर्ष का पूर्ण होने तक इस क्रिया में परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाता है। सॉरी बच्चों, परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। कब तक? 7 वर्ष तक। और 10 वर्ष तक वो बालक हो या बालिका हो, उसमें रुचि भी, बालों को संवारने में रुचि भी व्यतीत करने लगता है और वह बड़ी क्रियाओं में वह बड़ों का अनुकरण भी करना सीख जाता है, जिससे क्या होता है, बालक या बालिकाओं, अपनी जो बालिकाएं होती हैं वो अपनी चोटी भी बांध सकती हैं, अर्थात वो स्वयं कंघी कर सकती हैं। तो कॉम्बिंग भी हाथ के कौशल में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट विकास क्या होता है, गेंद फेंकना तथा पकड़ना, लपकना, ये सब क्या होता है, बच्चा जब, बालक में जब ये कौशल आते हैं तो ये कौशल कब आते हैं? 2 वर्ष की अवस्था में आते हैं। गेंद फेंकने और पकड़ने की क्रिया, ये सब मांसपेशियों के उत्तम स्थिति तथा गतिशील दोनों ही प्रकार से संतुलन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे ही बालक गेंद फेंकने और छोड़ने का सही समय, आँख हाथ के अच्छे संतुलन, अंगुलियों के सही समय से कार्य करने की अतिरिक्त बाह, धड़, सिर तथा पैर की भी महत्वपूर्ण भूमिका गेंद फेंकने तथा लपकने में होता है। और बच्चों इस प्रकार बालक का क्या होता है, गेंद फेंकने तथा लपकने से, इसका एक्सरसाइज भी होता है, व्यायाम भी होता है, इससे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है और वो उसका मानसिक विकास भी होता है। तो नेक्स्ट है बच्चों लिखना। जी हाँ, यदि देखा जाए तो सामान्य बालकों में लिखने की क्रिया का विकास 2 से 3 वर्षों की अवस्था में होता है। 2 से 3 वर्षों की अवस्था में थोड़ा थोड़ा लिखने का विकास हो जाता है, जो सामान्य बालक होते हैं। और उसके बाद 6 वर्ष तक का बालक स्पष्ट तथा शीघ्रता से लिखना प्रारंभ कर देता है और अच्छे से लिख भी पाता है और शब्द और वाक्यों को नकल करने में भी लिख सकता है। कब, कितनी उम्र में? 6 वर्ष के बालक में। नेक्स्ट है बच्चों चित्रकला और दस्तकारी। जी हाँ, चित्रकला और दस्तकारी अर्थात पिक्चर, ड्राइंग एंड हैंडवर्क। हैंडवर्क में जैसे बच्चा है मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज काटना और कागज की नाव बनाना, चित्रकारी करना, जैसे आर्ट बनाना, अपने नोट्स कॉपी में कुछ अनोखे फूल चित्र, ये सब बनाना क्या होता है, ये सब कब बच्चा सीखता है? तो जैसे ही बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो उसके उपरांत बच्चे में ये भी विकास होने लगता है, किंतु ये पूर्ण रूप से 5 से 6 वर्ष के बालक में चित्रों को बनाने तथा रंगने की रुचि दिखती है। और
नेक्स्ट हमारा बच्चों गुट का निर्माण। जी हाँ, ब्लॉक बिल्डिंग में क्या होता है बच्चों, इसमें यह होता है कि बालक जैसे ही गुट का निर्माण भी हस्त कौशल होता है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था के बालक गुट का निर्माण में अपनी रुचि का प्रदर्शन करते हैं। कुछ बच्चे तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि गुट का निर्माण होता क्या है। बच्चों गुट का निर्माण वह होता है जो बालक गुटकों से जो वस्तु रख छोटे छोटे वस्तु होते हैं, आकृतियों का निर्माण करते हैं गुटकों से, और 5 से 6 वर्ष का बालक इन जटिल आकृतियों को भी बना सकता है। गुट का निर्माण एक गेम होता है बच्चों, जिसमें बालक कुछ टुकड़े रखे रहते हैं जिनसे कुछ आकृतियां भी बनाते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा हाथ के कौशल। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है हमारा पैर के कौशल। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्या है पैरों के कौशल। जी हाँ बच्चों, पैरों के कौशल में सबसे पहला दौड़ना आता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा चलना सीखेगा और दौड़ेगा फिर, और उस समय क्या होगा, चलने की क्रिया में परिपक्वता आने पर बालक धीरे धीरे उसकी क्षमता में विकास होता है और वो अधिक दौड़ना भी प्रारंभ कर देता है, चलना भी प्रारंभ करता है। अधिकांशतः 5 वर्ष की आयु में बालक दौड़ने लगता, क्योंकि मांसपेशियां इतनी परिपक्व हो जाती हैं। 5 वर्ष की आयु में बालक की मांसपेशियां इतनी परिपक्व हो जाती हैं कि दौड़ते समय गिरने की संभावना कम हो जाती है। बच्चा 5 वर्ष की आयु में दौड़ता तो है लेकिन गिरता नहीं। इससे पहले भी बच्चा दौड़ता है लेकिन वो बहुत जल्दी गिर जाता है और तीव्र गति से नहीं दौड़ पाता है। इसलिए कह सकते हैं कि 5 वर्ष की आयु में बालक तीव्र गति से दौड़ता है और उसकी मांसपेशियों में विकास हो जाता है, इतना परिपक्व हो जाता है कि वो बच्चा गिर भी नहीं सकता, गिरने की संभावना नहीं होती है। तो नेक्स्ट है बच्चों कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना। जी हाँ, जंपिंग जंपिंग क्या होता है, स्केपिंग क्या होता है, हॉपिंग क्या होता है और ग्लोपिंग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ग्लोपिंग में क्या होता है, जैसे बच्चा कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना, ये सभी क्रिया दौड़ने की क्रिया होती है। ये गेम से संबंधित होता है। जैसे बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में बालकों की रुचि खेलने की ओर ज़्यादा प्रवृत्ति होती है और बच्चा खेलने में, कूदने में और उछलने का प्रदर्शन होता है। और खेलों में बालकों को कभी भी पैर का तो कभी दोनों पैरों का प्रयोग करना पड़ता है। तो 2 वर्ष की बालक केवल उछल सकता है, लेकिन 3 वर्ष का बालक कूदने लगता है और 4 वर्ष का बालक अच्छी तरह कूदने लगता है। और वहीं देखा जाए तो 5 वर्ष का बालक कूद सकता है और लंबी कूद जैसे खेलों में भी सफल हो सकता है। बहुत लंबी छलांग नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ जैसे बच्चों के हिसाब से, 5 वर्ष के बच्चों के हिसाब से वो छलांग भी लगा सकता है। और छलांग लगाने की क्रिया कठिन है, उसे ऊंचे स्थान से नीचे कूदने की क्रिया ही छलांग लगाना होता है। और वही हमारा क्या होता है, चौकड़ी भरना अर्थात 5 से 6 वर्ष के बालक निडरता के साथ किसी ऊंचे स्थान से कूद सकते हैं। और वहीं इस अवस्था में वे रस्सी कूद सकते हैं। 6 वर्ष जैसे बालिकाएं हैं रस्सी कूदती हैं, और 6 वर्ष की बालिका है तो रस्सी कूद सकती है संभवतः। और 6 वर्ष का बालक है तो तेजी से दौड़ भी सकता है। और 8 वर्ष के बालक तो दौड़ में भाग भी ले सकते हैं, कंपटीशन में भाग ले सकते हैं 8 वर्ष के बालक। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि पैरों के कौशल में अर्थात लेग स्किल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में मैंने हेडिंग आप सबको स्क्रीन पे दिया है। इसके बारे में आप सब, जैसा मैं समझा रही हूँ, आप सब भी याद रखना। पेपर में इसके बारे में विस्तार से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप सबके पेपर में ये प्रश्न पूछता है 500 शब्दों में लिखिए या 50 शब्दों में लिखिए या 200 शब्दों में लिखिए। 3 यूनिट में होता है पेपर, जिससे कि कुछ शब्द भी निर्धारित होते हैं, तो आप सबको उतने शब्दों में लिखना होता है। तो उन शब्दों को पूरा करने के लिए आप सब हेडिंग के उपरांत विस्तार से लिख दें, जिससे अच्छा नंबर मिले और आपके वो शब्द पूर्ण हो जाए। नेक्स्ट है बच्चों सीढ़ी चढ़ना। जी हाँ, सीढ़ी चढ़ना अर्थात क्लाइंबिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे बालक में इस कौशल का विकास चलने की क्रिया के साथ साथ होने लगता है। जब बालक पकड़कर चलना सीखता है तो वह रस्सी, चारपाई, खिड़की, अन्य किसी वस्तु का सहारा लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार
ये प्रक्रिया धीरे धीरे एक के बाद दूसरा कदम आगे बढ़ता जाता है। इसी क्रम में वो बालक क्या होता है, चढ़ना भी सीख जाता है। पहले चारपाई पे चढ़ना सीखता है, धीरे धीरे वैसे सीढ़ियों पर भी चढ़ना सीख जाता है, लेकिन उतरना नहीं जानता है। चढ़ तो जाता है लेकिन उतर नहीं पाता, क्योंकि उतरेगा तो गिर जाएगा बालक, क्योंकि बालक की उम्र भी कम होगी। तो कह सकते हैं कि जैसे ही बालक 4 वर्ष की अवस्था पूर्ण करता है, तो वो बहुत आसानी से क्या होता है, सीढ़ियों पर चढ़ सकता है और उतर सकता है। नेक्स्ट है बच्चों साइकिल चलाना। जी हाँ, वैस्कुलिन में क्या होता है, वैस्कुलिन में होता है कि साइकिल चलाना बाल्यावस्था का एक प्रमुख कौशल है। जैसे साइकिल बच्चा चलाएगा तो इससे उसका एक्सरसाइज भी होगा, व्यायाम भी होगा और उसकी मांसपेशियों में भी विकास होगा, क्योंकि 3-4 वर्ष के बालक 3 पहिए वाली साइकिल चलाने लगते हैं। जो 3 पहिए वाली साइकिल आती है, आप सबके घरों में हो सकता है, आप सबके पास पड़ोस में आप सबने देखा होगा कि बच्चे जो 2 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो 3 पहिए की साइकिल चलाते हैं। और 5 वर्ष के पूर्ण होने पर वह बालक साइकिल भी चला सकता है, जो छोटी साइकिल होती है, और सामने की ओर ही नहीं बल्कि पीछे तथा दाएं बाएं मोड़ सकते हैं ये बालक 5 वर्ष की उम्र में। और 6 वर्ष का बालक 2 पहिए की साइकिल चला सकता है, किंतु इसके लिए अभ्यास तथा प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बच्चों तैरना। जी हाँ, तैरना अर्थात स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होता है बच्चों, तैरने की कौशल अभ्यास। जब बच्चा तैरने का अभ्यास करता है तो एक बार आप सबने देखा होगा एक न्यूज़ पे दिखाया गया था कि उसके पेरेंट्स माता पिता ने छोटे बच्चे को स्विमिंग पूल में, बहुत छोटा बच्चा था, तकरीबन 1 साल का भी नहीं था, उसे स्विमिंग सिखाने का प्रारंभ कर दिए थे। बच्चे को उसी स्विमिंग पूल में उसी में डाल देते थे, जिससे बच्चा तैरने की क्रिया में कौशल हो सके, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हार्लाक जी एक इन्होंने एक परिभाषा दी थी तैरने पर बच्चों के। तो इन्होंने कहा था कि जब बालक 4 वर्ष का बालक तैर सकता है, 4 वर्ष का बालक तैर सकता है और 8 वर्ष का बालक बहुत अच्छी तरह से तैर सकता है, किंतु इस कौशल के विकास के लिए मांसपेशियों के समन्वय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बच्चों नृत्य करना। जी हाँ, डांसिंग। डांसिंग में क्या होता है, जैसे बच्चे का विकास होता है, नृत्य पैरों से किया जाने लग वाला एक महत्वपूर्ण कौशल है। नृत्य आप सबको पता होगा, नाचना, ये दौड़ना। जब अलग दौड़ना सीख जाता है तो नाचना भी संभवतः सीख ही जाएगा, क्योंकि इस कौशल का विकास के लिए भी मांसपेशियों समन्वय, निर्देशन तथा पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। लगभग 3 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो इस कौशल का विकास की क्षमता भी पाई जाने लगती है। अतः साधारणतः नृत्यों की इस आयु में बालक आसानी से सीख लेता है। नृत्य की प्रारंभिक अवस्था में बालक पैर और क्या होता है, पैर अधिक संतुलित नहीं होते हैं, किंतु अभ्यास से बालक का पैर भी संतुलित होने लगता है और विकास भी होता है। और 6 से 7 वर्ष की आयु में बालक क्या होता है, बालक और बालिकाएं सरल रूप से नृत्यों को कर सकते हैं, क्योंकि आप सब ने देखा होगा डांस दीवाने, डांस इंडिया डांस में लिटिल डांस, बच्चों कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो डांस करते हैं। तो जैसे कि ये छोटा बच्चा आप सबसे बोल रहा है कि सब्सक्राइब करें, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।